साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के सातवां चरण बड़ा इम्पोर्टेंट है। सातवें चरण को लेकर के लगातार बयान बदले जा रहे हैं या बदलवाए जा रहे हैं। ये लगातार अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मार्च के प्रथम सप्ताह में सातवें चरण की बातें लगातार कही गई, उसके बाद मार्च से अप्रैल की बातें आई और अब अप्रैल से कहीं ना कहीं ये सातवां चरण एक इंडिकेशन है कि ये आगे जा रहा है। यानी कि अप्रैल में भी सातवें चरण की जो उम्मीद थी वो धूमिल हो सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या कुछ पूरी खबर है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद आवश्यक है। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट आप सबों से होगा जो कि सुनना बेहद ज़रूरी है। शिक्षक नियुक्ति जारी रखने को पुनर्विचार याचिका दाखिल, आपको पता है कि पिछले 4 दिन पहले ही हमने बताया था कि सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया है छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो प्रक्रिया स्टे लगी हुई है उसको पूरा करने के लिए। परंतु दिलचस्प बात क्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे कि शिक्षा मंत्री का बयान, तो आप यहाँ देखिए कि नियुक्ति में अभ्यर्थियों की आयु सीमा आरएआई तो साल भर की छूट दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और नीचे देखिए, कोर्ट को बताया कि छठा चरण पूरा होने के 3 माह में आरंभ करेंगे सातवां चरण। बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 माह के अंदर, यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि मार्च खत्म होने को है, ठीक है। अगर अभी तक इन लोगों की प्रक्रिया पूरी नहीं है, मान लीजिए कि मार्च में या अप्रैल में जो है, अप्रैल में आप मान लीजिए कि छठे चरण की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाती है, उसके बाद मंत्री महोदय का ये कहना है कि 3 माह के अंदर हम ये प्रक्रिया को जो है वो पूरा करेंगे 3 माह में। तो हो सकता है 3 माह मंत्री महोदय कह रहे हैं तो 3 माह जोड़ लीजिए, तो मई जून जुलाई। ऑब्वियस है कि ये प्रक्रियाएं जो हैं वो अब अगस्त की ओर मूव कर रही है। नीचे अगर देखेंगे तो और दिलचस्प बात है, अगर आप यहाँ पर देखें तो राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण के तहत करीब 32,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने की विशेष इजाज़त के लिए शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी हिंदुस्तान को दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ईमानदार है। अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। करीब 3,000 स्कूलों में नए सत्र में पहली बार 11वीं की पढ़ाई होनी है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। छठे चरण की नियुक्ति अंतिम चरण में चल रही थी, नियुक्ति पत्र बांटने तक प्रक्रिया पहुंच गई थी, तब जाकर माननीय न्यायालय के आदेश से इसे स्थगित करना योग्य अभ्यर्थियों के साथ ही सरकार के लिए भी दुखद है। इसलिए सरकार ने माननीय न्यायालय से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है, ताकि छठे चरण के तहत 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे। इसको लेकर मेधा सूची तैयार थी और उसके अनुमोदन भी हो चुके थे। इस बीच कोर्ट ने सन 2019 में एसटीईटी उत्तीर्ण करने वालों को भी इसी चरण में नियोजन में शामिल करने का फैसला दिया। हालांकि ये ऐसा नहीं है, 17 से 19 के बीएड सेशन वाले को मौका मिला है। यहाँ पर लिखने में जो शायद टाइपिंग मिस्टेक है, 2019 के एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी तो इंतजार कर रहे हैं सातवें चरण के लिए। इसके बाद शिक्षा विभाग को आनन फानन में 32,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थी छठे चरण के नियोजन का हिस्सा बनाने के लिए आवेदन से लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें लंबा समय लग सकता है, ये आप भी जान रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो सरकार योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए तैयार है। विजय कुमार चौधरी ने बताया कि छठे चरण का विज्ञापन आने के बाद एसटीईटी का रिजल्ट 2019 में आया है। कोई भी क्वालिफिकेशन विज्ञापन की तिथि से मान्य होती है। उसके पहले जो दक्षता और पात्रता रखते थे उन्होंने छठे चरण में आवेदन दिया है। तमाम प्रक्रिया पूरी होने में विभिन्न कारणों में 2.5 साल लग गए हैं, जबकि योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति की बारी आई तो प्रक्रिया रोकनी पड़ी। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए तैयार बैठी है सरकार। छठे चरण के पूरा होने के 3 महीने में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यहाँ पर इस लाइन को फिर से देखिए, छठे चरण के पूरा होने के 3 महीने में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। छठे चरण के विज्ञापन के बाद और पहले भी जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40,000 पदों पर बहाली करेंगे। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 2019 में एसटीईटी करने वाले में किसी भी तरह की उम्र सीमा से अगर अधिक अभ्यर्थी होते हैं, उनका मसला सामने आता है, तो उनको साल भर की छूट भी सरकार देने को तैयार है। यानी कि छूट आपको मिलेगी, आपका उम्र खत्म होने के बाद मिलेगी। सरकार सातवें चरण को लेकर के अभी मूड में तब है जब छठे चरण को ख़त्म करेगी, उसके 3 महीने के अंदर सातवें चरण की शुरुआत करेगी, इस अखबार के अनुसार। परंतु जो खबरें हैं उस खबरों के अनुसार लगातार सरकार एक्टिव है। शिक्षा विभाग तैयारियां में जुटा हुआ है कि सातवां चरण जल्द से जल्द आए, लेकिन ये मनसा जो है सरकार का, नियत जो है सरकार का, ये बिल्कुल सही प्रतीत नहीं होता है। आखिर अभ्यर्थियों को क्या करना होगा? अब तमाम अभ्यर्थी अब भी समझने की आवश्यकता है।
चाहे बीटेट के हों, सीटेट के हों, स्टेट के हों, मेरिट, नॉट मेरिट, क्वालिफाई 2011, कोई भी अभ्यर्थी हो, एकजुट होकर सिर्फ नोटिफिकेशन की आप मांग कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अब आपको पता है कि ये प्रक्रिया सरकार कहाँ ले जाने के मूड में है। अगर नोटिफिकेशन की मांग सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर नहीं करते हैं तो ये बहाली ठंडे बस्ते में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है इस बहाली का, एसटीईटी का। बाकी अगले वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, परंतु इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदु थी कि सरकार जो है अब 7वां चरण को छठे चरण के पूरा होने के तत्काल बाद नहीं बल्कि 3 महीने के बाद की विचार रख रही है। जबकि आप पूर्व का कथन देखिए शिक्षा मंत्री का कि छठे चरण के खत्म होने के तत्काल बाद हम लोग जो हैं वो 7वां चरण आरंभ करेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, सरकार का स्टैंड क्या होता है, किस दिशा में बिहार एसटीईटी मूव करता है। परंतु अभी की जो बड़ी खबर है कि 7वां चरण पूरा करने से पहले छठे चरण को पूरा करना होगा। उसके लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है शिक्षक नियुक्ति को जारी रखने के लिए। धन्यवाद।